श्री राधे, हर हर महादेव, जय सिया राम। आप सभी दर्शकों का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ। जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, अगर आप अपने जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, जन्म पत्रिका दिखा करके ग्रहों के उपाय करना चाहते हैं, किसी रत्न या रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी चाहते हैं या हमसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद आप हमसे फोन पर बात कर पाएंगे। 7310113939 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। फोन पर आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के बाद, या अपने जन्म कुंडली की वीडियो बना करके लेना चाहते हैं तो भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम केतु महाराज के कुछ सटीक उपाय लेकर के उपस्थित हुए हैं। अगर केतु जन्म कुंडली में विपरीत अवस्था में है, बुरा प्रभाव दे रहे हैं, या केतु से किसी के बीच आपका अलगाव हो रहा है, संबंध खराब हो रहा है, नौकरी में बार बार परिवर्तन हो रहे हो, या आपके बॉस से लड़ाई चल रही हो, या वैवाहिक जीवन में केतु समस्या दे रहे हो, या शरीर में बार बार ऑपरेशन की स्थिति बन जा रही हो, या कहीं भी मन स्थिर नहीं लगता, कुंडली में ग्रहण दोष बन गया है, चंद्रमा पीड़ित हो गया है, या केतु की दृष्टि आपके विभिन्न भावों को परेशान कर रही है, जो पीड़ा आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं और बहुत कष्ट हो रहा है, ऐसी स्थिति में हम आपको केतु महाराज को प्रसन्न करने वाले और केतु को झुमाने वाले उपाय देने जा रहे हैं। ऐसे उपाय हैं जिनको करने से केतु जन्म पत्रिका में बहुत शुभ प्रभाव देने लग जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भर सकता है। तो प्रिय दर्शकों, हम केतु के उपाय की चर्चा करें उसके पहले निवेदन करेंगे, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो जब आपके पास जाएं तो नोटिफिकेशन मिल जाए और जब आप फ्री होंगे तो वीडियो देख लेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है लाइक और कमेंट भी आप जरूर करें। चलिए अधिक समय न लेते हुए चर्चा करेंगे केतु महाराज के उपाय पर। प्रिय दर्शकों, अगर केतु के उपाय की बात करें तो सबसे पहले आपको अपने दैनिक दिनचर्या का सुधार करना होगा। अर्थात आपको सुबह जगने का संकल्प ले लेना चाहिए। सुबह उठिए, माता पिता गुरु को प्रणाम करिए, नवग्रहों का एक बार बिस्तर पे बैठे बैठे ही स्मरण कर लीजिए, और इसके बाद आप धरती पर कदम रखिए, धरती माता को प्रणाम करिए, कम से कम 5 संतों का नाम ले लीजिए। इसके बाद आपका दैनिक कार्य प्रारंभ होता है। स्नान करिए, पूजन पाठ करिए, ध्यान करिए, जो भी आप करते हैं, फिर अपने आप काम पर, नौकरी व्यवसाय में लग जाइए। केतु के पहले उपाय की बात करें तो दिनचर्या को सुधार करने से केतु काफी शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर दूसरा उपाय की चर्चा करूं तो गले में सोने की चैन पहन लेने से और मस्तक पर केसर का तिलक लगाने से केतु शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर वहीं तीसरे उपाय की मैं बात करूं तो भगवान गणेश की आराधना बुधवार के दिन करने से भी केतु प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो गणेश जी की आराधना आपको प्रतिदिन करना चाहिए और दूर्वा अर्पित करने से भी केतु शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। वहीं जन्म कुंडली में केतु किसी भी स्थिति में बैठा हो, बिगड़ा हो, तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार को हाथ में लोहे का कड़ा धारण कर लेने से भी केतु शुभ प्रभाव देते हैं। फिर से निवेदन करूंगा, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को लोहे का कड़ा अपने हाथ में धारण करने से भी केतु शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। वहीं रविवार की प्रातः, शुक्ल पक्ष के रविवार की सुबह अगर आप कंबल का दान साधु को करते हैं, कंबल कैसा, 2 रंग का हो, सफेद काले से मिश्रित हो, या कैसा भी कंबल हो, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल उठ करके किसी भी साधु को
कंबल दान करने से भी केतु का अद्भुत शुभ प्रभाव जन्म कुंडली में देखने को मिल सकता है। शुक्ल पक्ष के शनिवार आपको एक गरी का गोला लेना है, ऊपर से उसको काटना है, उसके अंदर मेवा भर देना है, काजू किशमिश बादाम और मखाना इत्यादि उसमें भर के ऊपर से उस गरी के गोले को ऐसे रख के पैक कर लीजिए। और यह गरी का गोला जहां पर चींटियां आपको नजर आ रही, ध्यान रखें कोई और जीव जंतु इसको न खाए। चींटियों के बिल के पास इधर उधर देखेंगे तो तमाम चींटियों का स्थान मिल जाएगा। चींटियों के बिल के पास रखने से भी केतु जबरदस्त प्रभाव देने लग जाते हैं। वहीं साथ ही साथ अपने पूजा स्थल पर चांदी के किसी पात्र में गंगा जल या तीर्थ का जल रखने मात्र से भी केतु जन्म पत्रिका में शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अगला उपाय, चांदी की ताबीज में अश्वगंधा की जड़ ला करके और ताबीज में भर के पहन लेने से भी केतु शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। मैं फिर से निवेदन करूं, किसी वृक्ष की जड़ लाना हो या किसी भी वृक्ष को अपने औषधि के रूप में ले आना हो तो पहले उसको निमंत्रण देना चाहिए। अगर मंगलवार को लेकर आना है तो सोमवार की शाम को आप जाइए, थोड़ा जल लेकर के जाइए, थोड़ा धूप लेकर के जाइए, एक दीपक लगा दीजिए वृक्ष के पास और निवेदन करिए कि हे वृक्ष देवता, हे औषधि के रूप में प्राप्त वृक्ष, हम आपको कल सुबह लेने के लिए आएंगे और आप हमारे साथ चल करके हमारा कार्य सिद्ध करिए। इतना कह करके धूप दीप दिखा करके प्रणाम करिए और प्रातः काल जाकर के ले आइए। लाने के बाद उनको ताबीज में बना करके और फिर से अभिमंत्रित पूजित करके आप पहन सकते हैं, जिससे केतु का शुभ प्रभाव देखने को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप उपाय कर सकते हैं। और बेहतर रत्न के रूप में लहसुनिया पहन लेने से भी केतु शुभ प्रभाव देते हैं। फिर से मैं निवेदन करूं तो केतु और राहु के रत्न को धारण करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए और किसी विद्वत ब्राह्मण से या ज्योतिषी से ही सलाह लेकर के पहनना चाहिए। इनके रत्नों से अधिकतर बचने का प्रयास करिए, ठीक है। लहसुनिया, जिसे हम कैट आई के नाम से भी जानते हैं। अगला उपाय कर सकते हैं, शाम को भोजन के समय अपने कुछ भोजन का अंश कुत्तों को निकालकर देने से भी केतु शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अगला उपाय, सर्प आकृति की चांदी की रिंग। आप देखते होंगे बहुत से लोग अपने हाथ में चांदी का एक सर्प के जैसा रिंग पहनते हैं। अगर चांदी के सर्प आकृति की रिंग आप मध्यमा अंगुली में पहनते हैं तो भी केतु शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। अगला उपाय कर सकते हैं, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने मात्र से भी केतु शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। अगला उपाय आप कर सकते हैं, छिन्नमस्ता मंत्र का जप करें या माता छिन्नमस्ता के चालीसा का जप और उनका स्मरण करने मात्र से भी राहु और केतु दोनों ही अच्छी स्थिति में शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अगला उपाय आप कर सकते हैं, एक पक्षी होती है जिसका नाम गौरैया होता है। गौरैया पक्षी को चारा डालने से, दाना डालने से भी केतु शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। इस प्रकार के उपाय को करके आप केतु का शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली में कितनी भी विपरीत अवस्था हो, केतु कितने भी पीड़ित हो, कितना भी बुरा प्रभाव मिल रहा हो, अगर इस उपाय में से कोई भी एक उपाय आप निरंतर लंबे समय तक करते हैं तो लाभ मिलेगा। संभव हो तो सभी उपाय कर लीजिए, क्योंकि उपाय करने से कोई नुकसान नहीं है, अच्छा ही होगा और सारे उपाय शास्त्र सम्मत है। तो कहीं भी भटकना नहीं है, ना किसी से कोई परेशान होने की जरूरत है। आप इस चैनल से जुड़ करके इस प्रकार की जरूरी जानकारी आप लेते रहें। मैं फिर निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर प्लीज अवश्य करिए, कमेंट करिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव सेशन हमारा चलता रहता है, उसमें आप जुड़ के हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जय श्री राम।